घना जंगल अपनी हरियाली, अजीब अजीब आवाज़ों और अनगिनत रहस्यों के लिए मशहूर था। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिरती और ऐसा लगता मानो जंगल मुस्कुरा रहा हो। इसी जंगल में जानवरों का एक बड़ा परिवार रहता था, जहां हर कोई अपनी अपनी जगह और नियमों के साथ खुश था। जंगल के बीचों बीच एक साफ पानी की नदी बहती थी। उसी नदी के पास शेरों का झुंड रहता था। इस झुंड का राजा था महाशेर वीरेंद्र। वो ताकतवर, समझदार और न्यायप्रिय था। उसके साथ रहती थी उसकी रानी सिंहिका और उनका नन्हा बेटा आरव। आरव अभी छोटा था, पर उसकी आंखों में गजब की चमक और जिज्ञासा भरी रहती थी। वो हर नई चीज को जानना चाहता था। आरव को सबसे ज्यादा कहानियां सुनना अच्छा लगता था। वह अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, जंगल में सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है? सिंहिका मुस्कुराकर कहती, बेटा, जंगल के उत्तर में काला पहाड़ है। कहते हैं कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखती है और दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। आरव का मन और भी बेचैन हो जाता। उसे लगता कि वो बड़ा होकर उस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक दिन जब राजा वीरेंद्र सभा में व्यस्त थे और रानी आराम कर रही थी, आरव अपने दोस्त बंदर चीकू और हिरन मीरा के साथ खेलने निकल पड़ा। तीनों नदी के किनारे खेलते खेलते आगे बढ़ते गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां बड़े जानवर भी कम ही जाते थे। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाज आने लगी। श। मीरा डरकर बोली, आरव, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। पर आरव की आंखों में डर नहीं, उत्सुकता थी। नहीं मीरा, शायद ये वही रहस्यमयी इलाका है, हमें देखना चाहिए। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा कछुआ निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और चाल बहुत धीमी थी। तुम बच्चे यहां क्यों आए हो? कछुए ने गंभीर आवाज में पूछा। चीकू बोला, हम खेलते खेलते आ गए। कछुए ने गहरी सांस ली। यह इलाका श्रापित नहीं है जैसा सब कहते हैं। असल में यहां जंगल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आरव ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा रहस्य? कछुए ने बताया, काले पहाड़ के अंदर एक प्राचीन पेड़ है, जीवन वृक्ष। वह पूरे जंगल को शक्ति देता है, पर कुछ समय से उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही है। तीनों बच्चे चौंक गए। कछुए ने आगे कहा, अगर जीवन वृक्ष सूख गया तो जंगल भी धीरे धीरे मर जाएगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं कुछ कर सका तो जंगल बच सकता है। रात होने से पहले वे वापस लौट आए, लेकिन आरव की नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। राजा वीरेंद्र गंभीर हो गए। यह कोई बच्चों का काम नहीं है आरव, पर अगर तुम सच में जंगल की भलाई चाहते हो तो तुम्हें साहस और समझ दोनों दिखानी होंगी। राजा ने कुछ बहादुर जानवरों को साथ भेजा, हाथी बलराम, तेंदुआ शौर्य और उल्लू ज्ञानू। वे सब काले पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, कहीं गहरी खाइयां, कहीं घना अंधेरा। जब वे पहाड़ के अंदर पहुंचे तो देखा कि जीवन वृक्ष की जड़ें सूख रही थीं। उल्लू ज्ञानू ने ध्यान से देखा और बोला, ये जादू नहीं बल्कि लालच का असर है। तभी सामने आया एक सियार जो चोरी छिपे जादुई पत्थर निकाल रहा था। वह पत्थर जीवन वृक्ष की शक्ति चूस रहा था। आरव आगे बढ़ा और साहस से बोला, तुम्हारे लालच से पूरा जंगल खतरे में है, इसे रोको। सियार डर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक नन्हा शेर उसे सच दिखाएगा। शर्मिंदा होकर उसने पत्थर वापस रख दिया। जैसे ही पत्थर अपनी जगह लौटा, जीवन वृक्ष हरा भरा हो गया। पहाड़ के अंदर रोशनी फैल गई और जंगल फिर से जीवित लगने लगा। सब जानवर खुश थे। राजा वीरेंद्र ने आरव को गले लगाया। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए खड़ा हो। उस दिन से आरव को जंगल का नन्हा रक्षक कहा जाने लगा। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और आरव समझ गया कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि सही और गलत की पहचान में होती है।